वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी योग्यता। सांख्यिकी योग्यता चैप्टर से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हम बताने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अंक गणित का ये सांख्यिकी योग्यता चैप्टर है। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स की ट्रिक को आप बस ट्रिक से बिना पेन कॉपी का मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आप किसी भी प्रश्न का हल दे सकते हैं। समझ गए? तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये है आपका नंबरिक एबिलिटी का प्रश्न, जो कि एसएससी स्नातक स्तर पीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। समझ रहे हैं बातों को? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी स्नातक स्तर लेवल से, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था 2003 में। तो आप लोग इन प्रश्न को कैसे बनाएंगे इसे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ये। तो चलिए, क्वेश्चन है कि 999 पूर्णांक 995 बट्टे 999 गुने 999 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 990809, ऑप्शन बी है 998996, ऑप्शन सी है 999824 और ऑप्शन डी है 998999। तो आप लोग बस समझिए, तुरंत निकलेगा 10 सेकंड के अंदर में आंसर। देखिए अब आप लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो ये 999 को 999 से गुना करके और इसमें जोड़ते थे पूर्णांक तोड़ने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ इसे 999 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। प्लस आप 995, क्योंकि इनको जोड़ना है, इन दोनों गुना करने के बाद इनको जोड़ना पड़ता है, बट्टे में 999। समझ रहे हैं बातों को? और गुने में है 999। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। आप लोग 10 सेकंड के अंदर में बिना पेन कॉपी का ये प्रश्न बनाएंगे। बराबर होगा क्या, यही निकालना है आपको। बराबर वाट दिए हैं हम। चलिए, तो 999 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये तो आपको नहीं पता है, लेकिन हम इसके लिए पीछे वीडियो बना के हम दे चुके हैं। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिए। वैसे अभी हम बताएंगे इसको कि कैसे 999 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ट्रिक से तुरंत निकालेंगे आप लोग 2 सेकंड में। तो चलिए, सबसे पहले तो ये 999 से ये 999 कट जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं बातों को? ये दोनों कट गया। अब क्या बचा है? बराबर में बचा है 999 का होल स्क्वायर और प्लस 995 बराबर वाट। समझ रहे हैं बातों को? चलिए, अब 999 का होल स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, आपको हम एक स्पेशल क्लास दिए हैं यूट्यूब पर, जो कि जिसमें हम बताए हैं कि 9 से 99 से 999 से 9999 से, यानी 9 वाला कोई भी संख्या हो उससे किसी भी संख्या में गुना करने का नियम हम बताए हैं। तो आप लोग, यानी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप लोग उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बता रहे हैं। देखिए 999 से गुना करने का ट्रिक है। तो यहाँ पे तो 999 गुने 999 इसका मतलब हुआ। तो देखिए 999 से गुना करने का ट्रिक है कि यदि यहाँ पे 999 गुने 999 रहे, या फिर एक साइड 9 9 हो लेकिन दूसरे साइड कोई भी अंक हो, सेम फार्मूला यूज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जिसमें गुना करेंगे ना उसको लिख लेंगे, और इधर 3 गो 9 है ना, 3 गो 0 इस पे डाल देंगे, और बस इसी को घटाएंगे। इसमें से जो आएगा वही होगा इसका आंसर। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, उसके बाद यहाँ पे 8 बचा 99, यानी 99 80 0 1। तो इसका होगा दोस्तों 99 80 0 1। समझ रहे हैं बातों को? इसका होल स्क्वायर इतना होगा, और प्लस करना है 995, बराबर जितना होगा वही होगा आंसर। तो करके देख लीजिए। 5 1 6 909 909, उसके बाद कितना है? तो 8, और उसके बाद 8 और 9 और 9। तो देखिए 99 89 96, 99 89 और 96, यही रहा आपका आंसर। तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम होगा
999 का होल स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे ये भी आपको हम इस वीडियो में बता दिए, लेकिन इसके लिए हम अलग से स्पेशल एक क्लास दे दिए हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके यानी 999 वाले या 9 से 99 से 999 से जो यानी गुना का ट्रिक हम बताए हैं वो वीडियो आप लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए अभी तो आप लोग 99, 89, 96 आंसर निकाले। अब देखिए क्या इस ऑप्शन में है ये आंसर? जी हाँ बिल्कुल बी नंबर में है 99, 89, 96। तो इसका आंसर ये होगा। ये दोस्तों एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है जो कि 2003 ईस्वी में पूछा गया था 2003 ईस्वी में ये प्रश्न। तो आप लोग इन्हें ध्यान दीजिए और याद रखिए कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लोग को छूटना ना चाहिए। तो आप लोग देख लिए कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, लेकिन दोस्तों आप लोग को हम हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन बताएंगे। समझ गए? प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन। तो ये सांख्यिकी योग्यता चैप्टर से था जो कि हम अभी 5 प्रश्न बताएंगे सांख्यिकी योग्यता चैप्टर से जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आइए ये क्वेश्चन आप लोग समझ। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है जो कि आपको ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बीपीएससी का प्रश्न है। देखिए आपको यकीन हो रहा है कि ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया था। अब बीपीएससी का 2002 में पूछा गया था। आप लोग ध्यान दीजिए। तो बीपीएससी के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे मात्र 5 सेकंड में, क्योंकि आप लोग जब बीपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा ना तो बस एक सवाल के लिए ना कम से कम 5 से 10 सेकंड रहता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल को यानी केयर करना रहता है और टाइम बहुत कम रहता है। तो देखिए ये रहा बीपीएससी लेवल का सवाल जो कि बीपीएससी के 2002 में पूछा गया था सांख्यिकी योग्यता चैप्टर से, जो कि बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम आसान। देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। इसे हल करने का तरीका ये है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर बट्टे में है 708 गुने 619। समझ रहे हैं बातों को? कुछ नहीं करना है। आप इस 708 को ना ए मान लीजिए और इस 619 को बी मान लीजिए। वैसे हम बता रहे हैं आपको, मान लीजिए इसको। तो देखिए ये 708 हो गया ए और 700 यानी 619 हो गया बी। तो इधर भी क्या आपको लग रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसे कह सकते हैं। और ये भी तो ए है और ये भी तो हो गया बी, तो इसे भी तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो चलिए अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो देखिए कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 4ab होता है। ये तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्या होगा? 4ab। तो यहाँ पे हम 708 को a माने थे और 619 को हम b माने थे। तो देखिए प्रश्न है कि 708 यानी 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 4 गुने 708 और गुने क्या 619 लिख सकते हैं, और बट्टे में 708 गुने 619 लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग गौर कीजिए, बातों को समझे, नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। आप लोग हम 708 को ए माने थे और 619 को बी। तो 708 का कहने का मतलब कि ए और प्लस है बीच में और 619 का बी माने थे। तो इसका होल स्क्वायर माइनस 708 ए और माइनस 619 बी इसका होल स्क्वायर, और बट्टे में ए गुने बी। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं किए, इन ऊपर वालों को यानी कैलकुलेट करने पे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ पर हम 4ab और बट्टे a गुने b कर लिए। तो देखिए 4 a का मान था 708 और b का मान था 619, बट्टे में a का मान 708 और b का मान 619। यही प्रश्न है, अब कुछ नहीं। 619 से 619 कट गया, 708 से 708 कट गया, बच गया 4। यही होगा आंसर।
दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि बीपीएससी लेवल तक का सवाल हम बता रहे हैं? आपको लग रहा है कि बीपीएससी लेवल आसान है? बीपीएससी लेवल आसान है, बिल्कुल आसान है, बस फोकस कीजिए। तो आपको हम जो कि बीपीएससी के 2002 में पूछा गया प्रश्न सांख्यिकी योग्यता से हम बताए आपको, क्या आपको लगा थोड़ा भी कि ये हार्ड है? यदि आपको पता रहेगा तो देखिए दोस्तों, इन सारे प्रश्न जितने कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, इन सारे प्रश्न के अंदर में ट्रिक छुपा रहता है। आप उस ट्रिक को निकालना है, आपको उस ट्रिक को खोज के निकालना है, तो उसके लिए तो आपका माइंड तेज होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि पढ़ाई के बाद रिविजिंग जरूर करो, रिवाइजिंग जरूर करो, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन ये है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर, 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, और बट्टे में है 856 गुने 856 प्लस 167 गुने 167 बराबर क्या होगा। यानी इनका मान निकालना है आपको। और देख लीजिए, दो बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार आ गया है। यानी ऐसे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत बार पीछे आ गया है। तो इससे पहले हम आपको बीपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन बता दिए, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए, ये एसएससी क्लर्क ग्रेड का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी क्लर्क ग्रेड 1996 में पूछा गया था, और बैंक में 2006 में यही प्रश्न रिपीटेशन के साथ पूछा गया था, जो कि बैंक का 2006। तो ये क्वेश्चन देखिए एकदम इजी है, आप लोग 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर देंगे। और ये पूछ लिया था बैंक में, एसएससी क्लर्क ग्रेड में। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी लेवल तक भी जाते हैं, लेकिन बहुत आसान रहते हैं। बस इसका ट्रिक का कमाल है। देखने में लगेगा कैसे बनेगा भाई, बहुत हार्ड है, लेकिन मैथ एकदम ट्रिक है। यदि आपके दिमाग में ट्रिक का कॉन्सेप्ट घुस गया ना, तो आप लोग बस किसी भी तरीका से तोड़ फाड़ के आंसर निकाल दीजिएगा, समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं एसएससी क्लर्क ग्रेड लेवल का क्वेश्चन और बैंक लेवल का क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, ऑप्शन है 1, 2 और 689 और 1023। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, आप मानिए कि 856 बराबर ए, 856 बराबर ए और 167 बराबर बी। सेम टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का बताए, अभी थोड़ा अंतर है, बस ट्रिक लगाइए, दिमाग लगाइए, बन जाएगा। देखिए, कुछ नहीं करना। 856 को ए माने थे, ए प्लस 167 को बी माने थे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, प्लस फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। समझ रहे हैं बातों को? बट्टे में क्या है, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, है कि नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ये है या नहीं है। देखिए, है ना, एकदम आसान ट्रिक से हम बता रहे हैं आपको, एकदम आसान ट्रिक से। देखिए, अब कुछ नहीं करना, इसको क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। 2 इंटू ए प्लस बी तो लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। और बट्टे में 2 इंटू ए प्लस बी नहीं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होगा हम बता रहे हैं आपको, और बट्टे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप लोग समझ रहे हैं बातों को? चलिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि इससे पहले हम आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। लेकिन यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जोड़ने पर दोस्तों होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? तो इसीलिए हम लिखे हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ के बातों को, क्योंकि देखिए 2 लगाए, 2 यानी 2 ए है और 2 बी भी है, उसके ऊपर में पावर है, तो 2 तो लग गया, अब ए पर पावर 2 भी होगा और प्लस बी पर पावर 2 भी होगा। समझ गए? और बट्टे में है ए पर पावर 2 प्लस बी पर पावर 2। अब कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया। बी से बी को काटिए, ए से ए को काटिए। समझ रहे हैं बातों को? आपका आंसर आ गया 2। यही आंसर होगा दोस्तों 2। अब कहेंगे सर आप तो ए बी पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न तो अंक में है। प्रश्न अंक में है, लेकिन देखिए क्या 2 अंक से क्या यानी यही 856 और 167 का रिपीटेशन हर एक बार हुआ है। तो यदि हम इस 856 को ए मान लिए और 167 को बी मान लिए, तो इनसे भी तो प्रश्न का हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम 856 को ए माने हैं और 167 को बी माने हैं, तो जब ए से ए हम काट रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 856 से 856 कटेगा, और जब हम बी से बी को काटेंगे तो यहाँ पे भी तो 167 से 167 कटेगा। आप लोग को यदि यकीन ना हो तो आप लोग इसे भी फार्मूला में बिठा के देख लीजिए। देखिए तो हम यहाँ पे लिखे हैं 2 इंटू ए पर पावर 2 प्लस बी पर पावर 2। समझ गए? तो यदि हम इसको लिखना चाहते कि 2 इंटू 856 पर पावर 2 और प्लस 167 पर पावर 2 और बट्टे 856 पर पावर 2 प्लस 167 पर पावर 2 बराबर, तो ये तो कटता ही ना और बचता 2। तो देखिए क्या समझे आप लोग इन बातों को? देखिए 2 इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम 856 को ए माने थे और 167 को बी माने थे। तो उसी ए का मान है 856 और बी का मान 167। या आप इसे ए बी से निकालिए या फिर आप इसे अंक बिठा के निकालिए। यदि अंक अलग अलग होता तब आप लोग अंक बिठा के निकालते, लेकिन यहाँ पे अंक तो सेम है ना, इसीलिए हम ए बी पे निकाल दिए। आंसर यही होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी सही है ऑप्शन नंबर। क्या कोई परेशानी है? नहीं लग रहा है आपको कि ये एसएससी कलर ग्रेड लेवल का क्वेश्चन होगा? दोस्तों ये एसएससी कलर ग्रेड 1996 में पूछा गया था और बैंक 2006 में पूछा गया था। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं ये सही में इसमें पूछा गया था? तो दोस्तों गूगल पे आपको सर्च मारना है। गूगल पे GOOGLE होता है। गूगल पे आपको सर्च मारना है कि एसएससी कलर ग्रेड लेवल का 1996 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न यानी कैसा था, वो आपको प्रश्न सीट निकलेगा। उसमें आप लोग खोज लीजिए, कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन जरूर है। मैं खोज के निकाला हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। समझ गए बातों को? और बैंक 2006 का, इन दोनों का आप लोग प्रश्न निकालिएगा, उसमें आप लोग देखिएगा। आपको यकीन यदि नहीं होता है तो आपको यकीन हो जाएगा देखने के बाद। तो चलिए आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एसएससी 2008 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो प्रश्न ये है कि 13 - 7 इंटू 13 गुने 13 प्लस 7 गुने 7 माइनस छोटी कोष्ट 3 गुने 13 गुने 7 इंटू प्लस 5 गुने 13 और गुने 7 बड़ी कोष्ट बंद, बट्टे में है 13 गुने 13 प्लस 7 गुने 7 प्लस 2 गुने 13 गुने 7। आप लोग प्रश्न देख रहे हैं अच्छे से देख रहे हैं। एसएससी 2008 में पूछा गया था। क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हार्ड होगा? बहुत इजी है, बहुत इजी। जितना क्वेश्चन पढ़े ना सबसे इजी यही क्वेश्चन है। देखने में लगेगा अरे यार इसको बनाने में तो 5 मिनट 10 मिनट लग जाए। नहीं, मात्र 10 सेकंड में हम आपको बता रहे हैं। आप लोग भी 10 सेकंड में इसे बना के निकालेंगे। सिर्फ देखिए a बराबर 13 मानिए और b बराबर 7। देखिए हम ए बी के लॉजिक पे अभी आपको बता रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और सांख्यिकी योग्यता से इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, इससे आसान क्वेश्चन ही रहता है। हम बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर के आपको बता रहे हैं जो कि पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम a बराबर 13 और b बराबर 7 माने हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, तो 13 - 7 यानी a माइनस बी इंटू 13 को a
और फिर है 13, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 गुने 13 है तो ए स्क्वायर, प्लस 7 गुने 7 है तो बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस है 3 गुने, तो 3 गुने 13 गुने 7 है, यानी 3ab। इसे हम लिख सकते हैं 3ab, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 गुने a गुने b है तो इसे 3ab प्लस 5 गुने a गुने b होगा, तो 5ab यानी 5ab। समझे इन बातों को कि नहीं समझे? देखिए 13 का मान यानी a बराबर 13 तो a, b बराबर 7 तो b। 13 का मान a है तो 13 गुने 13 है तो इसीलिए ए स्क्वायर, प्लस 7 गुने 7 है तो बी स्क्वायर, माइनस 3 गुने 13 गुने 7 है तो 3, और 13 का मान ए और 7 का मान बी, तो तीनों के बीच में मल्टीपल का चिन्ह है इसीलिए हम तीनों को एक साथ लिख दिए। उसके बाद प्लस 5 गुने 13 गुने 7 यानी 5 गुने 13 गुने 7, तो 5, 13 का मान ए, 7 का मान बी। समझ गए इन बातों को? चलिए इसे बट्टे करिए, और बट्टे में क्या है तो 13 गुने 13 तो हो गया ए स्क्वायर, प्लस है 7 गुने 7 बी स्क्वायर, और प्लस है 2ab। समझ गए बातों को? 2ab है, क्या है 2ab। देखिए 2a और b, बीच में मल्टीपल का चिन्ह है इसीलिए एक साथ लिखेंगे। समझ रहे हैं बातों को? चलिए अब कुछ नहीं करना है। देखिए a माइनस बी को हम ऐसे ही लिखेंगे a माइनस बी। अब इन इंटू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 3ab है और प्लस 5ab, तो इन दोनों को इनमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस 2ab, बंद हो गया। बट्टे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है 2ab। तो देखिए इन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनसे तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। समझ रहे हैं बातों को दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया a माइनस बी। अब क्या बचा a माइनस बी, तो a का मान क्या था 13 और b का मान था 7 यानी 6। यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। आप लोग देख लीजिए 13 माइनस 7, a का मान है 13 क्योंकि हम a को 13 माने थे और b को 7 माने थे। समझ रहे हैं बातों को? 6 आंसर b नंबर में। देखिए आपका b नंबर सही हुआ, 6 b नंबर में है। तो आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि 5 से 10 सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग दिमाग पे भारी समझ के देखने के बाद ही समझ आते हैं कि भारी है, लेकिन भारी नहीं रहता है, सारे क्वेश्चन आसान रहता है। बस आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, समझ जाएंगे कैसे बनता है प्रश्न। तो आपको हम बीपीएससी लेवल का, बैंक लेवल का, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का, एसएससी क्लर्क लेवल का, एसएससी जीडी लेवल का, सारे लेवल का क्वेश्चन हम 4 टॉपिक में अभी बताएं। और एक क्वेश्चन है, 4 प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले 4 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए थे जो कि आप लोग अच्छे समझ गए। अब 5वां क्वेश्चन देखिए कैसा है, भीन जोर टाइप का है और पूछा गया था किसमें, तो पीओ के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में। तो आप लोग एसबीआई एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन और पीओ के एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम भी एसबीआई लेवल को क्रैक कर सकते हैं? आसान है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीकों से एसबीआई लेवल, पीओ लेवल यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें 50% जिसका नंबर रहता है ना, 50 से 55%, वो नंबर रैंक 1 पे आता है, रैंक 1 पे। इस बार की बात करें 1136 या 1156 शायद थी जो नंबर लाई थी, वो फर्स्ट रैंक पर थी। समझ गए? यूपीएससी लेवल का। तो जब 50% यूपीएससी लेवल वाले 1 रैंक में जाता है तो ये सब यानी छोटे मोटे एग्जाम का 80% तक जाता है दोस्तों नंबर 1 पे। समझ गए? जो कि टॉपर लिस्ट जिसे कहते हैं, जो जिसे टॉप कहते हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 60% तक सारे एग्जाम में आसान क्वेश्चन रहते हैं, 20% थोड़ा मीडियम वाले रहते हैं और 20% हार्ड वाले रहते हैं। 60% तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे तुरंत क्योंकि बहुत आसान रहता है 60%, और 20% में थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मीडियम वाले हैं। 20% 80 मार्क तो आपका फिक्स बनता है। उसके बाद 20% हार्ड है,
हार्ड वाले को आपको देखना है। यदि आपसे बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है आप लोग छोड़ दीजिए। माइनस में निगेटिव मार्किंग नहीं घटाइए, समझ गए। तो चलिए आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है प्रश्न। प्रश्न देखिए बहुत इजी है, भीन जोड़ टाइप का है। 7 और 5 का लघुत्तम 35 होता है। 7 पंच 35, 3 पंच 15 प्लस 14। 14 कैसे, तो 5 7 35, तो 7 दूना 14, कोष्ट बंद, प्लस फिर सेम है तो 35 15 प्लस 14। समझ रहे हैं बातों को, समझ गए। बराबर होगा कितना, 29/35 और प्लस 29/35 हो गया। 29 कितना होता है, 58। 58/35, इसको देखिए 58/35 है ऑप्शन में, क्या नहीं है। इसको और थोड़ा तोड़ेंगे 1.23 बट्टा कितना होगा 35। आंसर क्या, देखिए ये ऑप्शन में है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब आपको पता चल गया कि किसी भी एग्जाम के यदि प्रश्न में आपको ऑप्शन ना मिलता हो, कोई लड़का यानी ऐसा सोचता है ना कि यार ऑप्शन देख के मारो, ऑप्शन देख के नहीं मारना है। अब कैसे पता करोगे कि ऑप्शन देख के इनमें से कोई नहीं होगा, तो आप कैसे पता करोगे ऑप्शन देख के, आपको नहीं आ रहा है ऑप्शन में से कुछ। तो आप लोग को बनाना है, सवाल पे फोकस करना है। आपको अच्छे से आता है तब टच कीजिए निगेटिव मार्किंग वाले में, और नहीं आता है तो आप लोग देखिए अच्छा से बनाइए, समझ गए। एक एक नंबर का मायने रखता है, समझ रहे हैं बातों को। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आप लोग 5 प्रश्न अंक गणित से, सांख्यिकी योग्यता से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग अच्छे से समझ गए। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें फिर हम बताएंगे 5 प्रश्न सांख्यिकी योग्यता से, इससे थोड़ा हार्ड लेवल का। तो आप लोग मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल में जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम को निकालें। चलिए तो आज के लिए धन्यवाद।